नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैशाली न्यूज आपको तमाम उन चीजों से हमेशा रूबरू कराता है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और उनकी बारीकियों के बारे में आपको बताता है। आज मैं मौजूद हूं राजापाकर प्रखंड के सरसई गांव में और ये गांव पहले इस पोखर के कारण काफी प्रचलित था। देख सकते हैं कि काफी बड़ा ये पोखर है। मैं कहूंगा कि आगे जाकर के दिखाएंगे किस तरीके से ये पोखर है। और इस पोखर के चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस पेड़ों पर लाखों की संख्या में चमगादड़ या कहें फ्रूट बैट यहाँ रहते हैं, जो एक दुर्लभ प्रजाति है। और बताया ये भी जाता था कि ये इस प्रजाति के कारण इस इलाके में कभी महामारी नहीं फैली, लेकिन अब ये इलाका इस पोखर के कारण नहीं, भगवान शंकर की काफी बड़ी ऊंची मूर्ति के कारण प्रचलित है। आप देख सकते हैं कि लगभग 65 फीट ये ऊंची मूर्ति है और पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लगभग 150 फीट से अधिक है। और इसे बनाने वाले एक NRI जो कि वैशाली जिला के ही फुलवरिया गांव के रहने वाले हैं, श्री नारायण शर्मा, जो कि अमेरिका में रहकर अपना तमाम कारोबार करते हैं, लेकिन सनातन धर्म से या भगवान शिव से इनका जुड़ाव कितना अधिक है इस मूर्ति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए श्री नारायण शर्मा यहाँ मौजूद हैं। सर, एक चीज बताइए कि लगभग 50 से 60 साल पहले आप, जैसा कि हम लोग को जानकारी है, आप अमेरिका गए। वहां तो क्रिश्चियन धर्म लोग ज्यादा अपनाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव इस मिट्टी से बना हुआ था। और वो भी इतने बड़े भगवान, हालांकि भोले अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन ये मूर्ति और इस लेवल पर मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो मूर्ति है 152 फीट ऊंची, 65 फीट की सिर्फ मूर्ति है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके पहले नंबर पर उदयपुर राजस्थान में है और यह दूसरा स्थान है इसका। और यह भी बनकर पूरी तरीके से तैयार ही हुआ है। मैं कहूंगा कि फिनिशिंग का काम अभी यहाँ पे चल ही रहा है। सर, क्या उद्देश्य था और क्या सोच करके इस मूर्ति को आपने बनाया, हम मंदिर को बनवाया? बचपन से ही मेरी इच्छा थी। हम शिव के बड़े भक्त हैं। बचपन से ही मन था, इसी पोखर में पढ़ाई करते थे और बहुत गरीबी से पढ़ा किए थे, लेकिन कभी न कभी ये मन था कि हमारे गांव में, इस इलाके में ऐसा चीज़ बने जो ये विश्व का अट्रैक्शन सबको करे और सबको फायदा पहुंचाए। जन का हितकारी के लिए हमने बनाया। केवल इसके कारण कम से कम 8000 आदमी को डेली चूल्हा जलेगा, 8 आदमी रोजगार मिलेगा। और कोई फूल बेचेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि सब 8000 आदमी को रोजगार मिलेगा और ये भी सैकड़ों हजारों साल तक मिलेगा। ये मूर्ति जो बनी है वो फाइबर ग्लास से बनाया गया, जिसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा, हजारों वर्ष तक ऐसी रहेगा। ये फाइबर ग्लास का है, इसलिए इसे हल्का है लेकिन 10 गुना मजबूत भी है। लोग जनरली सीमेंट का बनाते हैं, उदयपुर में सीमेंट का ही बना है, लेकिन फाइबर ग्लास के कारण ये बहुत मजबूत है। इसकी लाइफ कितनी होगी? इसकी लाइफ 1000 से भी है, कम से कम 10,000 कुछ नहीं होगा इसको। 10,000 साल तक कुछ नहीं होगा। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इनका दावा है कि 10,000 साल तक ये फाइबर ग्लास की मूर्ति में, एक बार फिर से कहूंगा कि दिखाएं किस भव्यता के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। और अभी हालांकि यहाँ कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। अजी जी, क्या सोच कर बनाया था और क्या लाइफ हो गई और क्या क्या फायदे होंगे? 10,000 साल तक ही रहेगा। और आपको बताया, जैसे 8000 आदमी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसका चूल्हा जलेगा, सीधे 8000 लोगों तक रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट वेस्ट तो बहुत ज्यादा लोग। हाँ, इनडायरेक्ट वेस्ट बहुत मिलेगा। और यहाँ पर हमको कोऑपरेशन मिला है सब धर्म का, सब जात का, सभी जात के आदमी का, बल्कि यहाँ की नींव देने के समय हमारे मुसलमान भाई भी इसके साथ थे। यहाँ के हमारे मुसलमान भाई इसके साथ हर दिन वो पूजा करने आते हैं। हम सब धर्म के लोग हैं। ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ऑफकोर्स हिंदू का ही है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से हम आपको बता सकते हैं कि इतना सहयोग हमको मिला है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिंदगी भर नहीं कर सकते। एक और चीज जो कि काफी सारा लंबा चौड़ा एरिया है यहाँ पर और अच्छे खासे पैसे भी लोग। कितना जमीन में ये बन के तैयार हुआ? ये इसका एरिया है 10 एकड़ और पूरे जमीन को, इस पूरा का 52 एकड़ है। 52 एकड़ का 52 एकड़ का पौंड है। और ये पौंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताते हैं, सियासी प्रूफ है। जब रामचंद्र जी अयोध्या से जनकपुर जा रहे थे तो यहीं पर रुके थे। यहाँ प्रूफ है
इसलिए यहाँ से जनकपुर तक का नाम सब राम भगवान के नाम पर है। भगवानपुर, जनकपुर, ये सब बना हुआ है। और भगवान की कृपा से हम बहुत जगह ज़मीन खोजे थे, बहुत जगह पैसा भी दिया था, लेकिन हमारे कलाकार हैं जो वो लोकल कलाकार हैं जनदाहा का, वो आया कि सर आप कहाँ बुआ रहे हैं, आप आइए यहाँ पर आके वही आदमी हमको बताया कि आप यहीं बनाइए और यहीं बनेगा। और उसी का देन है कि जो मंदिर है यहाँ बना है। अच्छा, एक और चीज कि काफी बड़ा एरिया में बन रहा है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं, हालांकि मंदिर तो बन के तैयार है लेकिन फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। लगभग कितनी लागत लगने वाली है इसमें? अभी तक लोगों का बता रहे हैं, अभी तक यहाँ तक यह है कि कम से कम इसमें 65 करोड़ अभी लग चुका है और 110 करोड़ के आसपास लगना है पूरा। क्या सिर्फ मंदिर होगा या और भी कुछ है? और होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा। यहाँ पर सीधे पार्वती का मंदिर बन रहा है, उसमें 8 गुंबज बनेंगे। 8 गुंबज में हमारे सब देवता का स्थान रहेगा और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगा कि उस गुंबज में जो पूजा करने आएंगे उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुंबज में सीता जी भी रहेंगे, रामचंद्र जी भी रहेंगे, सब भगवान यहाँ पर। अच्छा, नीचे जो हॉल बना हुआ है उसमें भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना आपने की है, 12 ज्योतिर्लिंग दिख रहे हैं। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग अभी बन के आ रहा है जयपुर से, अभी स्थापना होगा उसका, और इसीलिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ हो जाएगा। अब पूजा भी करेंगे और जब जल ढराएंगे तो जल को वहाँ से लेके फिर जल जो आएगा भगवान गंगा जी से जल आएगा, वो गंगा जी से जल आएगा और उसी जल को फिर गंगा जी से जाएगा, सर्कुलेट होता रहेगा। अच्छा, एक और चीज कि अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार है, वो विश्व स्तर का मंदिर है। कहीं ना कहीं ये भी एक विश्व स्तर का ही स्तरीय मंदिर बना है। वहाँ तो भगवान प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका कह सकते हैं स्थापना किया या कहें से प्राण प्रतिष्ठा कराया। यहाँ कौन करेगा? यहाँ पर मोदी जी को हम लोगों ने इन्विटेशन दिया है और मोदी जी ने स्वीकार भी किया कि आएंगे। उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर में वो आएंगे यहाँ पर और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और जोगी जी भी आने वाले हैं, दोनों आएंगे यहाँ पर एक साथ। लेकिन उसके पहले शंकराचार्य आके इसका स्थापना करेंगे, पहले पूजा करेंगे। यहाँ पर 10 दिन लगातार होम जाप होगा, उसके बाद मोदी जी फीता काटेंगे। सिर्फ यहाँ फीता काटने के लिए बस मोदी जी का आना लगभग तय है? एकदम तय है, एकदम मोदी जी का आना एकदम तय है। जोगी जी का आना भी तय है, लेकिन उसके पहले ये हमारे ये विश्वकर्मा, ये हमारे जो संस्कार के देने वाले हैं वो आएंगे, शंकराचार्य आएंगे और वो 10 दिन पूजा करेंगे। 10 दिन पूजा करने के बाद। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ इस इलाके के लिए कोई योजना आपके दिमाग में है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अमेरिका जाने के बाद इंडिया के बारे में इतना सोच रहे हैं, कुछ हमारे बाद यहाँ पर बहुत चीज होना। एक तो पहले होटल बनेगा, दूसरा धर्मशाला बनेगा, एक शादी ब्याह करने आएंगे उनके लिए जगह बनेगा। इसमें 40 रूम बन रहा है जिसमें लोग रहेंगे, वो भी फ्री रहेगा, कुछ चार्ज कुछ नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए इसको सबके भला के लिए केवल हम लोग कर रहे हैं। हमको एक भी पैसा यहाँ से लेना नहीं है, बल्कि जितना पैसा यहाँ आएगा इसी मंदिर में खर्च होगा। और एस्टिमेशन है कि कम से कम यहाँ पर 1 करोड़ आदमी तो हर साल आएंगे। 1 करोड़ आदमी अगर 10 रुपया भी खर्चा करेंगे तो 10 करोड़ का फायदा 1 साल पे होगा और वो मंदिर के फंड में रहेगा। और वो मंदिर जब बन जाएगा, अगर प्रेरणा हुई तो हम ऐसा 1-2 और मंदिर कहीं बनाएंगे उसी पैसे से। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं श्रेयांश सामान का कहना है कि ऐसे कई मंदिर और भी बनाएंगे अगर यहाँ से प्रेरणा मिलती है और लोग इसको यहाँ के मंदिर को लेकर के काफी उत्साहित होते हैं। हालांकि एक दावा और इन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे और फीता काट कर इसको धड़केंगे, लेकिन उसके पहले शंकराचार्य 10 दिनों तक यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, ताकि जो हमारा धर्म है, हमारे सनातन धर्म, उसके रीति रिवाज में कोई कमी ना आए। लेकिन एक बार फिर मैं यही कहूँगा, यहाँ आकर जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो देखते बनता है। निश्चित तौर पर आप भी एक बार फिर से दिखाएं और मूर्ति की जो भव्यता है वो यहाँ पर दिख रही है, जो कहीं ना कहीं आपको, हमको, सभी को यहाँ आने के लिए खींच रही है। एक बार फिर मैं कहूँगा कि बम बम भोले के साथ निश्चित तौर पर जब भगवान शिव की बात आती है तो बम बम भोले स्वतः ही मन में स्फुट हो जाता है, निकलने लगता है। तो बम बम भोले और जय भोलेनाथ के साथ आज के इस खास मुलाकात में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।